सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और क्योंकि ये सोमवार के दिन ही पड़ती है इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। वैसे तो ये साल में 1 या 2 बार ही आती है, लेकिन इस दिन काफ़ी सारी सुहागन महिलाएं व्रत आदि पूजा पाठ वगैरह करती हैं, क्योंकि इस दिन व्रत आदि पूजा पाठ वगैरह करने से सुख समृद्धि घर में आती है। अगर घर में गृह कलेश होता है तो इस अमावस्या का व्रत रखना बहुत ज़्यादा विशेष होता है। यही वजह है कि सोमवती अमावस्या को सभी लोग बिल्कुल खास बताते हैं, विशेष बताते हैं, क्योंकि सोमवार पर पड़ने की वजह से यह अमावस्या विशेष और खास हो जाती है। इसीलिए सोमवती अमावस्या पर काफ़ी सारे खास प्रयोग भी किए जाते हैं, जिनसे धन की सारी परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं या कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, तो आज के इस वीडियो में कुछ खास और विशेष उपाय हम आपको सोमवती अमावस्या पर करने के लिए बताएंगे। यह कब है, क्या नियम है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। वैसे सोमवती अमावस्या पर व्रत जो रखा जाता है वह इसीलिए रखा जाता है जिससे घर में गृह कलेश बिल्कुल भी ना हो, पति की लंबी उम्र के लिए भी रखा जाता है, और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है तो अच्छा जीवन साथी ढूंढने के लिए, पाने के लिए भी इस दिन व्रत रखा जाता है। सोमवती अमावस्या व्रत को शास्त्रों में अश्वत्थ व्रत भी कहा गया है, क्योंकि अश्वत्थ पीपल के पेड़ को भी कहा जाता है और पीपल का पेड़ भगवान विष्णु का उसमें वास होता है। इसीलिए यही वजह है कि सोमवती अमावस्या पर भगवान विष्णु की भी पूजा करी जाती है। और यूं भी कहा जाता है कि इस दिन स्नान और दान करना सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि अगर आपके जीवन में पितृदोष है तो पितृदोष जिन लोगों के जीवन में होता है तो पितृदोष होने के ही कारण उन लोगों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। संतान सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, धन की लगातार समस्याएं बनी रहती हैं, मन में हमेशा चिंता परेशानी चलती रहती है। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन और खास करके जो सोमवती अमावस्या होती है उस दिन पीपल पेड़ पर अवश्य ही जल चढ़ाया करें और 108 परिक्रमा पीपल पेड़ की अवश्य ही किया करें। सफ़ेद धागा बांधते हुए किया करें, क्योंकि ये प्रयोग करने से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं और धन की सारी परेशानी घर से बिल्कुल दूर हो जाती हैं। अगर घर में गृह कलेश हो रहा होता है या फिर शत्रुओं की समस्याएं होती हैं, कोई ना कोई चिंता परेशानी घर में हमेशा ही बनी रहती है, तो ये प्रयोग करने मात्र से माता लक्ष्मी का भी साथ मिलता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं, विशेष होते हैं, खास होते हैं, जिन पर अगर इन खास चीज़ों को कर लिया जाए तो काफ़ी सारी परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं और इन प्रयोग को करने में कुछ ज़्यादा करने की भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। पीपल पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और सोमवती अमावस्या पर पीपल पेड़ की परिक्रमा करने से पाप दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। बल्कि ऋषि व्यास ने भी कहा है कि इस दिन ध्यान, व्रत, पूजा पाठ, साधना, हवन, यज्ञ आदि करने से सहस्त्र गाय का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार सोमवती अमावस्या 20 फरवरी को मनाई जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप बहुत सारी खास चीज़ों को नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही बैठकर सोमवती अमावस्या पर विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कमेंट बॉक्स में वह हमें बताते भी हैं। तो अलग अलग समस्याओं के लिए कौन कौन से मंत्रों का जाप करना है, ये विधि और कौन कौन से मंत्र हैं, इनको आप सही से जान लें। तो सबसे पहला मंत्र जो है वो ये है कि गायत्री मंत्र का सोमवती अमावस्या पर जाप करने से मानसिक और शारीरिक ताकत दोनों ही प्राप्त होती है। अब आप ये देखें कि मानसिक और शारीरिक ताकत दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति में मानसिक ताकत है लेकिन शारीरिक ताकत नहीं है तब भी वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति में शारीरिक ताकत है लेकिन मानसिक ताकत उसमें बिल्कुल भी नहीं है तब भी वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। और गायत्री मंत्र का जो साधक होता है, गायत्री मंत्र का जो भी लोग जाप करते हैं, ये दोनों ही चीज उन लोगों में खुद ही देखने को आपको मिल जाएगी। क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप करने से कुंडलिनी जागरण होता है और खास करके जो नीचे के 3 चक्र होते हैं जो कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र कहे जाते हैं, ये तीनों ही चक्र उन लोगों के अपने आप स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। ज़्यादा कुंडलिनी जागरण करने के लिए जो विधियां होती हैं वह जटिल और कष्टपूर्ण होती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मंत्रों के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है तो उसकी कुंडलिनी बिल्कुल सही तरीके से जागृत होती है। वैसे तो कुंडलिनी जागरण के लिए काफ़ी सारे क्रियाएं होती हैं, प्रयोग होते हैं, साधनाएं होती हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप करने मात्र से अगर कुंडलिनी जागृत होती है तो उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, अपार धन उसके जीवन में आकर्षित होता है। और इस चीज़ को आप स्वयं खुद देख सकते हैं, खुद मंत्र का जाप करके देख सकते हैं।
कि मंत्रों में कितनी ज़्यादा शक्ति होती है। मंत्र जाप एक विशेष और खास तरीके से अगर किया जाए, नियम से करा जाए और सच्चे मन से किया जाए तो ऐसा इस दुनिया में कोई भी मंत्र नहीं है जो कभी फेल हो सके। ये जो मंत्र हैं, ये जितने भी मंत्र हैं, ये भगवान शिव ने इसीलिए बताए हैं जिससे इंसान अपने जीवन के सारे दुखों को मिटा सके। तो गायत्री मंत्र का जाप करने से घर में सुख समृद्धि बनती है, घर से बिल्कुल ग्रह कलेश दूर हो जाता है, शत्रु बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र के लाभ तो आपने जान लिए हैं, लेकिन जो सोमवती अमावस्या है, वैसे सोमवती अमावस्या से पहले 2 दिन पहले महाशिवरात्रि भी पड़ेगी, तो उस दिन भी ये सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सारे प्रयोग आप महाशिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। अगर घर में हवन करते समय गूगल से 108 आहुति गायत्री मंत्र की दी जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि और व्यवसाय और नौकरी में काफी ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक इसी प्रकार अगर हवन करते समय काले तिल से 108 आहुति दी जाए, गायत्री मंत्र से दी जाए, तो इससे शत्रु शमन होता है। जो लोग शत्रु से पीड़ित रहते हैं और अपने जीवन में कुछ भी शत्रुओं के कारण कर नहीं पाते हैं, तो हवन सामग्री में काले तिल अवश्य ही मिला दें और 108 आहुति गायत्री मंत्र की सोमवती अमावस्या पर देने से हर प्रकार के शत्रु से तुरंत और तेजी से छुटकारा मिलता है। अब आपको ये भी बता दें कि सोमवती अमावस्या पर अगर हनुमान चालीसा का अनुष्ठान भी कर लिया जाए तो इससे काफी सारी जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। केवल अगर 11 बार हनुमान चालीसा सोमवती अमावस्या पर व्रत रखते हुए पढ़ी जाए तो इससे जीवन में चल रहे जो भय होते हैं, जिनसे डर लगा रहता है, जिनसे चिंता और परेशानी लगी रहती है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप पूजा पाठ आदि वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, अगर आप कोई नौकरी करते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, फिर भी नहीं कर पाते हैं, आप समय नहीं निकाल पाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, तब भी कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यान कर सकते हैं अपने मन में ही, जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनके मंत्रों का मन ही मन या बोलकर अगर मंत्रों का जाप भी कर लिया जाता है तो इससे भी शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। अब आपको ये भी बता दें कि सोमवती अमावस्या पर अगर अपने ऊपर से एक सिक्का किसी भी अंक का, जैसे कि 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, किसी भी अंक का एक सिक्का अपने ऊपर से 21 बार उतारकर अगर शमशान घाट में फेंक दिया जाए तो इससे बुरी से बुरी किस्मत भी तुरंत उतरकर वहीं पर दफन हो जाती है। जिन भी लोगों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं और बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य उनके जीवन में चलता ही रहता है, तो इस प्रयोग को विशेष रूप से अवश्य करें। पीपल की परिक्रमा 108 बार अवश्य करें। और आपको बता दें कि अगर सोमवती अमावस्या के दिन ही बरगद वृक्ष का जो फल होता है, अगर बरगद वृक्ष के फल को तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाकर और शिवलिंग से वापस उसे घर लाकर व्यापार स्थल पर अगर रख दिया जाता है तो इससे व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो महाशिवरात्रि और सोमवती अमावस्या पर आप कर सकते हैं। और कौन कौन सी परेशानियां आपके जीवन में है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दिया करें, जिससे आने वाले वीडियोस में उन समस्या और परेशानियों के बारे में बताया जाएगा और उनसे जुड़े हुए उपाय आपको बताए जाएंगे। जो लोग थर्ड आई साधना करते हैं या थर्ड आई जागृत करते हैं, थर्ड आई को प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग भी सोमवती अमावस्या पर और महाशिवरात्रि पर खास प्रयोग और विशेष उपाय कर सकते हैं। किस प्रकार करने हैं आने वाली वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाकर रखें, जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे और सभी वीडियो आपको समय पर मिला करे। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।